हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मेरा नाम कंचन है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आई नो आप लोगों को पता होता है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, पर मुझे बड़ा मजा आता है आपको बताने में। ओके, एक छोटी सी लाइफ अपडेट सबसे पहले कि मेरी तबीयत खराब है, स्टिल स्टिल खराब है, पर मुझे पता चल गया कि अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जो कि मुझे पहले नहीं पता थी। तो मेरी आवाज थोड़ी सी भारी लग सकती है, जो कि थोड़ी भी है भी, बट थोड़ी और लग सकती है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को एंजल गाइडेंस देती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे फीडबैक देते हैं व्हाट्सएप करके और मेल्स के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू। थैंक यू सो मच एवरीवन जो लोग मेरे को ये फीडबैक देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थैंक यू टू द मोस्ट अमेजिंग पर्सन जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया बिना मेरे रिक्वेस्ट किए हुए। आई नो आप हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे हो, बट ये जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया है, दिस इज यू नो मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच में इतना सारा मिसकम्युनिकेशन गैप हुआ है ड्यू टू XYZ पर्सन, बट स्टिल आप आगे आए मुझे सपोर्ट करने के लिए। रियली थैंक्स, रियली थैंक्स। ओके, तो हम शुरू करते हैं। हमारी जो एंजल गाइडेंस है ये 10 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक की है। हमारा सबसे पहला जोडिएक साइन है एरीज, इसको हम हिंदी में मेष राशि। जोडिएक साइन एरीज, इसको हम हिंदी में मेष राशि कहते हैं। उनके लिए जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है कि आपने अपने आप को सेल्फ लिमिट के अंदर बांध रखा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता या कर सकती, बट आपको ये बात पता होना चाहिए नथिंग देयर इज नथिंग जो एक इंसान नहीं कर सकता। इट इज नॉट जस्ट अबाउट यू, ये सारे ही जोडिएक साइंस के लिए, सारे ही ह्यूमंस के लिए है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उसकी विल के ऊपर नहीं आ जाती है। अगर वो नेक इरादे, मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने पहले ही बता देती हूँ, मैं वर्ड जो यूज कर रही हूँ वो विल है, ईगो नहीं है। अगर आपने अपने अंदर इस चीज को क्रिएट कर लिया है कि मुझे ये करना है, आपने ठान लिया है, आपने मन बना लिया है और आप प्योर इंटेंशन के साथ किसी चीज को करने के लिए जाओगे, तो सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे एंड आप 100% ये चीज कर लोगे। एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि आपके पास 1000 अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं, आपके सामने हैं, आपके पास हैं, आपके आजू बाजू हैं। आप उन्हें नहीं देख रहे हो, आप उन्हें एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने लिए लिमिटेशन सेट की हुई है कि मैं इससे आगे नहीं कर सकती या कर सकता। आप कुछ भी कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। एंजल गाइडेंस आपके लिए ये है कि प्लीज अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपनी बैंडविड्थ को एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट हमारा जोडिएक साइन है टॉरस, इसको हम हिंदी में वृषभ राशि। ओके गाइस, जोडिएक साइन टॉरस जितने भी वृषभ राशि के लोग हैं, पहली बात तो ये है कि आप मुझे बता सकते हो। मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं वो ये कह रहे हैं कि आप थोड़े से परेशान हो, थोड़े से हताश हो, कुछ आपने किया है जिसका आपको अफसोस हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड व्हेन इट कम्स टू अफसोस और रेग्रेट वाली चीज कि हमें अफसोस होने लगता है कि हमने ये क्यों किया, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि हमने किसी का गलत किया है और हम इस पछतावे में आ गए हैं कि भाई मैंने उस इंसान का दिल दुखा के गलत किया, या मैंने उस इंसान को चोट पहुंचा के, या इस ऑब्जेक्ट को तोड़ के, या इस एक्शन को लेकर मैंने गलत किया। हमेशा ये चीज नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत प्योर इंटेंशन के साथ किसी चीज को करने के लिए जाते हैं, बट वहां पर उस हम फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, कैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज करना चाहती हूँ और उसके लिए वो जो प्रोजेक्ट है जो मैं करना चाह रही हूँ उसमें 4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ बिना उनसे कंसेंट लिए आगे बढ़ जाऊं कि यार ये 3 लोग मेरे साथ हैं, मैं इसको कर लूंगी, मैं 100% कर लूंगी। और उन तीनों के पास से मेरे पास जो इंस्टेंट ओपिनियन आएगा या वो इंस्टेंट रिप्लाई मेरे पास आएगा, रिस्पॉन्स मेरे पास आएगा, वो मुझे रेगरेट दिलाएगा इस चीज का कि यार मैंने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया। ये लोग तो इनको तो मेरी इच्छाओं की, मेरी विल पावर की, मेरी इंटेंशन की कुछ पड़ी ही नहीं है। इनके लिए सिर्फ काम है, ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि मैं किसी चीज से कितना ज्यादा अटैच्ड हूँ या अटैच थी, जिसकी वजह से मैं ये चीज करना चाह रही हूँ। तो बेसिकली रेगरेट की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने किसी के साथ गलत कर दिया है। कभी कभी रेगरेट हमें इंस्टेंट भी होता है, और मुझे तो बहुत ज्यादा होता है। मतलब लाइक मैं सोचूं कि आज मुझे यू नो सबसे बेसिक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे को आज किसी इंसान के लिए एक एक्शन लेना है। किसी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, उन्होंने मेरे साथ गलत किया हुआ है। लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ। और मैं वहां गई हूँ ये सोच के कि उस इंसान को एक्चुअली मेरी मदद की जरूरत है। वहां जाके पता चलता है उस इंसान ने तो मजे में बुलाया था, और मैं उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रही थी अपनी लाइफ के अंदर, अपनी सारी चीजें मैनेज कर रही थी। तो रेगरेट ये भी होता है। और एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि जो रेगरेट आप फील कर रहे हो ना, उसको रख दो साइड में। कोई सेंस नहीं है ये फालतू की बातें सोचने का। अपने
हार्ड वर्क पे ध्यान दो। ये जो समय है, ये जो साल है, ये सूर्य का साल है। सभी राशियों के लिए मैं ये बात बोलती हूँ, ये जो साल है ये सूर्य का साल है। यूनिवर्स आपके पास बार बार आएगा ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हें सक्सेस दिलाऊंगा। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करें और अपने रेग्रेट को साइड में रख दो। कोई काम की चीज नहीं है रेग्रेट करना। अगला हमारा जोडिएक साइन है जेमिनी, जो मेरा खुद का जोडिएक साइन है। और जब मैं इसको शफल कर रही होती तो मुझे लगता है अरे भगवान, ओहो 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 हो शिट मैन। ओके, तो जितने भी मतलब ये शिट मैंने अपने लिए किया है, क्योंकि मैं जैसी पर्सनालिटी हूँ और मैं जितनी चीजों में मैंने खुद को इन्वॉल्व किया हुआ है, कि मैंने इंटेंशनली खुद को बिजी किया हुआ है बहुत सारी चीजों के अंदर, ताकि मुझे एक सेकंड का भी टाइम ना मिले इधर उधर की बातें सोचने का। मैंने जानबूझ के खुद को हद से ज्यादा इन्वॉल्व किया हुआ है कि मैं किसी भी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज के बारे में सोचूं ही ना। काम आए खत्म हो, काम आए खत्म हो, ऐसे वाला टाइप का मैंने खुद को बिजी किया। उसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हो ना, ये ओवर बर्डन होने की वजह से हो रहे हैं। ओके, बैक टू द पॉइंट। जेमिनी मिथुन राशि के लोगों के लिए जो हमारी एंजल गाइडेंस है फ्रॉम 10th अप्रैल टू 12th अप्रैल, वो ये है कि थोड़ी सी तकलीफ होगी, किसी थर्ड पर्सन की वजह से थोड़ी सी तकलीफ होगी। कुछ चीजें होंगी जो आपके सामने आएंगी, जो आप नहीं चाहते होंगे कि ये इस तरीके से हो रही हैं। कुछ ऐसे होता है ना कि हमारे लिए सारी चीजें कैजुअल है। हम गो विद द फ्लो चल रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को बहुत चैन से जी रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, हम किसी के साथ एक्स्ट्रा इन्वॉल्व नहीं है, ना ही हमने अपना हाथ खींचा हुआ है, सब कुछ हमने बिल्कुल फ्लो में डाली हुई है। बट द पॉइंट इज कि फिर भी लोगों का क्या होता है परसेप्शन, ये तो हमें नहीं पता होता। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमने जो बोला वही कन्वे हुआ है, हमारे जो इंटेंशन थे वही कन्वे हुए हैं, लेकिन अगले बंदे ने हमारी विचारधारा को अपने अंदर किस तरीके से लिया है, हमारे किस परसेप्शन को किस एंगल से जज किया है, वो उनके हाथ में होता है। तो ऐसी ही कोई कॉन्वर्सेशन होने वाली है कुछ 2-3 लोगों के बीच में आपसे रिलेटेड, जो आपको हर्ट करेगी। और एंजल गाइडेंस आपको ये कह रही है कि ये जो समय है ये बहुत अच्छा समय है। ये जो फालतू की बातें हैं ना, छोड़ दो इनको। लोगों का क्या है, लोगों का काम है क्या ना, लोग तो कहते रहेंगे। यू लिव योर लाइफ, वही मैं कर रही हूँ और आप लोगों ने भी वही करना है। अच्छा, एंजल गाइडेंस आपके लिए ये है, सबसे पहली बात ये थोड़ा सा इमोशनल पेन होगा, क्योंकि वो लोग जो भी आपके बारे में कंट्रोवर्सी करेंगे उनसे आप थोड़े से लिंक्ड हो, तो आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है। सेकंड एंजल गाइडेंस आपके लिए ये है कि अब जो टाइम है ये गुड लक का टाइम है। प्लीज थोड़ी सी अपने ऊपर मेहनत कर लो, कुछ चीज अचीव करना चाहते हो अपनी जिंदगी में तो वो कर लो। नेक्स्ट हमारा जोडिएक साइन है कैंसर, इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्क राशि। जोडिएक साइन कैंसर के लिए जो मेरे पास एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है कि आपको ये एंजल गाइडेंस मैं कार्ड से नहीं बता रही हूँ, मैं आपको अपने हिसाब से बता रही हूँ। आपको छुट्टी की जरूरत है। और जब मैं वर्ड कह रही हूँ ना छुट्टी, तो इसका मतलब ये मत समझना कि भाई सामान बांधो और हम चले ट्रिप पे कहीं पर, नहीं। छुट्टी का मतलब है कि थोड़े वक्त के लिए अपनी प्रायोरिटीज को, जो आपको लगता है कि हैं आपकी प्रायोरिटीज और आपको उससे कुछ आउटकम मिलने वाला है, या आपके लव्ड वन से आपके खुश होने वाले हैं, साइड रखो। कुछ है ही नहीं संसार में, सिर्फ आप हो, आपकी सोच है, आपकी पसंद का खाना है, आओ सांस लो, खाना खाओ, मस्त रहो। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एंजल गाइडेंस इस वक्त ये कह रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ज्यादा ओवरबर्डन में डाला हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी सेल्फ वर्थ ढूंढना चाह रहे हो कि भाई मैं क्यों ये सब चीजें ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मुझे इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इन शॉर्ट, आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही चल रहे हो अपनी जिंदगी में, बिल्कुल एकदम सही अपनी जिंदगी में आप चल रहे हैं। आपको कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। ये जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, इससे आपकी स्किल इनहेंसमेंट हो रही है। अब व्हेन आई एम सेइंग स्किल इनहेंसमेंट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कंप्यूटर चलाना आ जाएगा, आपको गाना गाना आ जाएगा, आपको बर्तन साफ करने आ जाएंगे, आपको पनीर की सब्जी बनानी आ जाएगी। स्किल इनहेंसमेंट कभी कभी ये भी होता है कि हमारी जिंदगी में आने वाली परिस्थितियां, हमारी जिंदगी में आने वाले इमोशंस को हमें कैसे केटर करना है, कैसे सर्व करना है, कैसे पैम्पर करना है, कैसे सजो के रखना है। तो ये सब चीजें भी आपकी स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये भी एक स्किल ही होती है, अपने रिश्तों को संभाल के रखना। नेक्स्ट हमारा जोडिएक साइन है लियो, इसको हिंदी में हम सिंह राशि कहते हैं। जो मेरे पास एंजल गाइडेंस है, भाई गाइस देखो मेरी एक बात सुनो, अभी तक मेरे पास जो 4 जोडिएक साइंस के लिए कार्ड्स आ गए हैं, मैं उसके बेसिस पे बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में ना कुछ चीजें घर कर जाती है, 100% कर जाती है, हर इंसान के मन में कर जाती है, सब इंसान है सबके कर जाती है। और हम उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, हम रोते हैं, हम ऐसा, आप लोगों ने देखा है इंस्टाग्राम वगैरह पे आता है कि भाई बंदा बहुत खुश था, हंस खेल रहा था, उसने रात को सुसाइड कर लिया, फलाना कर लिया। डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, इमोशनल अब्यूज होती है।
ये जितनी भी चीजें हैं ये सब एग्जिस्ट करती हैं। और ये सब चीजें एग्जिस्ट क्यों करती हैं? क्योंकि हम करने देते हैं भाई, हम करने दे रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपको ये बोलूँ कि भाई मैं 2024-25 में मुझे एंजाइटी थी, मुझे पैनिक अटैक्स थे, मुझे डिप्रेशन था, मुझे बहुत टाइम लग गया निकलने में इससे। क्यों लगा मुझे टाइम इन सब चीजों से बाहर आने में? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मुझे ये सब कुछ हो रहा है। मुझे पता ही नहीं था कि मैंने अपनी जिंदगी की खुशियों का व्हील किसी और के हाथ में दे दिया है। मुझे पता ही नहीं था कुछ भी। और जैसे मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, या टक से मैंने सब कुछ सही कर दिया अपनी जिंदगी के अंदर। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। जितने भी लियो राशि के लोग हैं, जितने भी लियो ज़ोडिएक साइन के लोग हैं, जितने भी सिंह राशि के लोग हैं, उन लोगों के लिए जो एंजल गाइडेंस है, वो एंजल गाइडेंस ये कह रही है कि आप चीजों को सही कर रहे हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जिससे आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, जो आप सही करना चाह रहे हो वो सही हो रही है। ऐसा नहीं है हम कोई कुछ चीजें होती हैं वो धीरे धीरे खराब होती हैं, हमें पता नहीं होता उनका। कभी उनको 6 महीने कुछ ना कुछ एक 6 महीने तक एक दीवार में कील मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो, वो उसमें छेद होता चला जाएगा, सीमेंट छूटने लगेगा, ईंट वाली जगह पे पहुंच जाओगे। लेकिन वो गड़ती तब है जब एक दिन उस पर हथौड़ा लग जाता है। सेम वे हम जब उस कील को बाहर निकाल रहे हैं, उस घाव को भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। चीजें ठीक हो रही हैं, आपकी जिंदगी में होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने थॉट्स को नेगेटिव लेकर आ रहे हो, आप जो अपनी होप खत्म कर रहे हो कि हाँ कुछ सही नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, ऐसा नहीं है। एंजल्स आपको कह रहे हैं आप भरोसा रखो, सब चीजें एक समय पर सही हो जाएंगी। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है वर्गो, इसको हम हिंदी में कन्या राशि कहते हैं। ज़ोडिएक साइन वर्गो जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक होता है मेरे साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है, मेरे साथ कुछ मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे चोट लग गई, और उस एक्सीडेंट की वजह से, उस चोट की वजह से अच्छा क्या हुआ? मैं रिसेंट एग्जांपल देती हूँ। अभी थोड़े कुछ वक्त पहले मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छूट के गिर गया था सड़क पर, सड़क थी टूटी हुई और वो स्क्रीन की तरफ से गिरा, और उसके ऊपर एक बाइक वाले भाई साहब बाइक चढ़ा के ले गए, क्योंकि चलती हुई रोड थी, उनकी कोई गलती नहीं थी, और वो स्पेशली रुके हैं। उन्होंने मेरा फोन उठाया, उन्होंने देखा स्क्रीन टूट गई है, मैं पलट कर आई हूँ, जिस व्हीकल से मैं जा रही थी मैंने अपना फोन लिया, स्क्रीन टूट गई थी। अब मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड था, हम दोनों साथ घर जा रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि उसने मेरे को बोला कि अरे अरे मेरी वजह से हो गया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मेरी वजह से हो गया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मेरी वजह से हो गया। मैं उसको समझा समझा के परेशान थी कि मुझे सुबह से ऐसे हाई इंट्यूशंस आ रहे थे कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और बहुत अच्छी बात है कि वो एक मशीन पे आके रह गई। अगर जितनी गहरी चोट है, जिस तरह से इसकी स्क्रीन बदली गई है, पूरा फोल्डर चेंज हुआ है, अच्छा खासा खर्चा आया है, उतनी चोटें मुझे लग गई होती तो आज मैं बेड पे पड़ी होती कम से कम 1.5 महीने के लिए। तो हमारे साथ जो चीजें, जो हादसे हुए होते हैं, जो हो रहे होते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ एक अच्छा फैक्टर होता है। आप उन फैक्टर्स को ढूंढो। मुझे पता है आपके कार्ड्स मुझे क्लियरली ये बात बता रहे हैं कि आप इस वक्त बहुत परेशान हो, रात को रो रो कर सो रहे हो, आपकी जिंदगी में बहुत दुख परेशानियां चल रही हैं। बट मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये जो दुख परेशानियां हैं ये आपको बाहर निकालने के लिए हैं। अपनी सोच को बदलो, थोड़ा सा ब्रॉड करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन है लीब्रा। ज़ोडिएक साइन लीब्रा, जिसको हिंदी में हम तुला राशि कहते हैं, के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है कि आने वाले कुछ समय के अंदर एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इनकी वजह से आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब उस अपॉर्चुनिटी को संभालना और पहचानना आपके हाथ में है। अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं संभाला और नहीं पहचाना, उसके बाद आप जाओगे पेन में, फिर आपको होगा दुख। और उस दुख से ऐसा वाला दुख नहीं होगा कि आप अंदर आपके थॉट्स ऐसे आने लगेंगे कि भाई मैंने गलत कर दिया या मुझसे वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। उससे आपकी कुछ चीजें नेगेटिव जोन में जाएंगी, कुछ चीजें आपकी उससे कनेक्टेड होंगी जो अफेक्ट होने वाली हैं। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस ये है कि आने वाली कुछ दिन आपने अपने आसपास आने वाली अपॉर्चुनिटीज को ध्यान से देखना है और उन्हें कंज्यूम करना है। अगला हमारा जोडिएक साइन है स्कॉर्पियो, इसको हम हिंदी में वृश्चिक राशि कहते हैं। जोडिएक साइन स्कॉर्पियो, जिसको हम हिंदी में वृश्चिक राशि कहते हैं, उनके लिए जो हमारे पास एंजल गाइडेंस आई है वो ये कहती है कि भाई समझो, मैं एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ। जितने भी वृश्चिक राशि के लोग हैं, मैं एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ। मैं हूँ, मेरे पीछे एक गेट है, जाले का गेट है, वो मतलब वो रॉड्स वाला जो गेट होता है सोसाइटीज के अंदर, वो वाला गेट है। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, मेरी पूरी बॉडी रस्सी से ड्रेप है, और मेरे पीछे दरवाजा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मैं पीछे नहीं जा सकती, मेरी पूरी बॉडी ड्रेप है, मेरी आंखें बंद है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
इसलिए मैं खड़ी हूँ एक जगह, ड्रेप की ड्रेप, कि मैं बढ़ नहीं सकती, मैं स्टक हो गई हूँ, मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, मैं किसी सिचुएशन में फंस गई हूँ, कुछ ऐसी परिस्थिति मेरे ऊपर आ गई है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिससे मैं आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी आंखें बंधी हुई हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पीछे सरकने की कोशिश कर रहे हो और पीछे एक दरवाजा है तो आप समझ रहे हो कि आप मूव नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम ये है कि आपने ये सोच लिया है कि आप हार चुके हो। भाई आगे तो रास्ता है, 4 कदम चलो, क्या पता कोई मिल जाए मदद करने के लिए, सरक ही लो, अपाहिज थोड़ी हो, हाथ पैर बंधे ही तो हैं। समाधान हर चीज का है इस दुनिया में, लेकिन समाधान तभी है जब हम ये ना सोच लें कि हम हार चुके हैं। आधी लड़ाई, आधी हम हमारा समाधान हमारी प्रॉब्लम्स का आधा तो तभी हो जाता है जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें इसको सॉल्व करना है बाय हुक और बाय क्रुक। तो अभी मेरे पास जितनी भी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए एंजल गाइडेंस आई है, वो ये है कि आपको देखना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर विलिंगनेस लानी पड़ेगी आगे बढ़ने की, तब आप इस चीज से बाहर आ पाओगे। ओके, अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस, इसको हिंदी में हम धनु राशि बोलते हैं। ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस जिसको हिंदी में हम धनु राशि बोलते हैं, उनके लिए जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये कहती है कि आपको इस वक्त इन चीजों का ध्यान रखना है कि किसी तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में अननेसेसरीली ना हो। बहुत छोटी सी एंजल गाइडेंस है आपके लिए। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मकर राशि। के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है वो बहुत प्यारी एंजल गाइडेंस है। मेरी बात मानोगे, करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, नहीं मानोगे तो भी फायदे में ही रहोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे कहने से कुछ होना मैं सिर्फ आपको वो चीजें बता रही हूँ जो यूनिवर्स मुझे कहता है कि इनको बता दो। अगर आप मेरी बात मानोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानोगे तो मैं और यूनिवर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपनी जिंदगी खुद ही सुधारते हो और खुद ही बिगाड़ते हो, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं होता। तो मेरे पास जो कैप्रिकॉर्न मतलब ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोगों के लिए एंजल गाइडेंस आई है, वो एंजल गाइडेंस ये आई है कि अपनी फैमिली को लेकर किसी भगवान के दर्शन कराइए। और मैं हमेशा बजट फ्रेंडली दर्शन के लिए बोलती हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ऋषिकेश जाओ, वहां पे महादेव के दर्शन करें, या फिर आप माता पार्वती के किसी ऐसी जगह दर्शन करें जो शक्तिपीठ है। आप अपने घर के आसपास के किसी मंदिर में सुबह अपने परिवार के साथ जाकर दर्शन करके आ सकते हैं। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कुंभ राशि। ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस के लिए मेरे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है कि आपका जो रूटीन है, आपका जो डिसिप्लिन होना चाहिए, जो रूटीन होना चाहिए, वो अगर आप मेंटेन करते हो तो आप इस वक्त जो बर्डन अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हो वो 98% कम हो जाएगा। लास्ट एंड नॉट लीस्ट हमारी ज़ोडिएक साइन है पाइसेस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मीन राशि। दिस इज नाइस, दिस इज लवली। जितने भी पाइसेस ज़ोडिएक साइन के लोग हैं, जितने भी मीन राशि के लोग हैं, उन लोगों के लिए मेरे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है। सबसे पहली बात ये कि आप अपने लव्ड वंस के साथ बहुत अच्छा फील करने वाले हो। दूसरी बात ये कि आप अपने लव्ड वन के साथ मंदिर के दर्शन करने की जरूरत है। प्लीज मंदिर के दर्शन कर कर आ जाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त आप जो अंदर से इमोशनली ओवर इमोशनल फील कर रहे हो, कभी कभी ओवर इमोशनल होने की वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, मंदिर दर्शन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप हाथ में एक लोटा जल लेकर गए, मंदिर गए, घंटी बजाई, जल चढ़ाया, वापस से घंटी बजाई, पंडित जी को राधे राधे किया, चरणामृत लिया और वापस जाओ, बैठ जाओ, अपने पसंद के प्रभु के आगे बैठ जाओ। जैसे मर्जी आलती पालती मार के बैठो, घुटने डाल के बैठो, जैसे मर्जी बैठो, बैठ जाओ, थोड़ा समय बिताओ, उनसे बात करो, उनकी आंखों में देखो, विश्वास नजर आएगा आपको। ओके गाइस, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा नाम कंचन है। आप सभी को राधे राधे। मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे। थैंक यू।